को अपने पैरों तले रोंदते हुए शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, बस कर दे अम्मी, जो होना था हो चुका है। ये सब करने से पहले मर क्यों नहीं गई तू? ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ हुआ है ना, ये आपकी वजह से हुआ है। क्या? मेरी वजह से? क्या पागल हो गई है या दिमाग खराब हो गया तेरा? सही वक्त पर अगर आप मेरी शादी समीर से कर देती ना, तो आज आपको ये दिन देखने को नहीं मिलता। बड़ी बदकिस्मत है तू फरीन, बड़ी बदकिस्मत। इतने अच्छे घर में तेरी शादी कराई हमने, लेकिन तूने उस लफंगी के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर दिया। कौन सा अच्छा घर? बाहर से बहुत अच्छा दिखता था ये घर, लेकिन अंदर से कैसा था ये सिर्फ मुझे मालूम है। और तूने जो लोगों के साथ किया उसके बारे में मैं सब जानती हूँ। अम्मी अच्छा बस कर दे, वैसे भी रो रो कर मेरे सर में दर्द हो रहा है, मजीद बातें नहीं सुन सकती मैं। सांस लेने दूं मैं तुझे? तेरा गला ना दबा दूं? बेशरम कहीं की, भाई को जलील करा के रख दिया सब जगह पे। असल में ये सब उस अयाज कमबख्त की वजह से हुआ। उसने आके वहां पे इतना तमाशा किया, सब उसका कसूर है। हाँ हाँ, दुनिया में सब गलत है, सबका कसूर है सवाए तेरे। सारी सी बात है, अब भाई मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से गुजारूंगी ना, किसी और की मर्जी पर तो नहीं गुजारूंगी। अच्छा, और भाई की नजरों में जो आज गिर गई हो उसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ उसकी है फिक्र मुझे, लेकिन कर लूंगी मैं हैंडल, आप ज्यादा परेशान ना हो। हैंडल कर लूंगी? मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। जिंदगी में पहली बार मैंने अशर को इतने गुस्से में देखा है। जाहिर सी बात है, कोई आदमी थाने जाएगा तो गुस्सा तो आएगा ना उसको। हाँ, तो तुझे इस तरह की हरकत करने की क्या जरूरत थी मनूस? क्या जरूरत थी उस लफंगे से होटल में मिलने की? अरे तो मुझे क्या पता था कि वहां पे अयाज आ जाएगा? मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी किया है ये सब। और ये समीर की बहन का क्या किस्सा है? कोई किस्सा नहीं है। मतलब ये कि बस मैंने जान छुड़ाने के लिए बोल दिया था, कोई किस्सा नहीं है बहन का। हनीमून के लिए हम कहाँ नहीं जाएंगे? अरे उसके अलावा भी तो बहुत सी जगह हैं जहाँ हम जा सकते हैं। बिल्कुल है, लेकिन वहाँ पर झील सैफुल मलूक तो नहीं है ना। हाँ, आपको पता है वहाँ जो परियों की कहानी है ना, वो पढ़ी है मैंने। और आज भी लोग कहते हैं कि जब चांदनी रात होती है ना, तो परियां झील पर उतर आती हैं। I'm sure उतरती हूँ, लेकिन हम वो परियां साथ में देखेंगे। आज तो तुम मुझे एक बात साफ साफ बता दो, मेरी और मेरी बेटियों की कोई इज्जत है कि नहीं? या सबने हमें लावारिसी से बच लिया है? हुआ क्या है अम्मी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ये सवाल जाके तुम अपनी बीवी से पूछो, जिसने अपने आप को हमारा हाकिम बना लिया है। सजल ने क्या किया? अरे दिल दुखाया है, एक माँ का दिल। दो कुड़ी की इज्जत करके रख दी हमारी। घर में लोग बहु इसलिए नहीं कराते कि घर की इज्जत वो बाहर नीलाम करे। अच्छा मुझे बताएं तो सही ना, हुआ क्या? ऐसे कैसे पता चलेगा? घर की बात बाहर की है उसने। अच्छा आप बैठे तो बैठ तो जाए ना, आप बैठ के बताएं मुझे। अब बताएं मुझे क्या किया सजल ने? उसने तो फरीन के आने का इंतजार भी नहीं किया, ना मेरी बच्ची से ये पूछा कि उस पे क्या गुजरी है, किस हाल में। झट से माँ को फोन लगा के बता दिया कि फरीन थाने में है। सजल ने कॉल की? बेटा तुम खुद ही बताओ, जब घर वाले ही पर्दा नहीं रखेंगे तो बाहर वालों से क्या उम्मीद करेंगे अम्मा? नहीं अम्मी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, वो ऐसा क्यों करेगी? अरे वाह बेटा वाह, बहन की गलतियों पे तो बढ़ के बोल रहे थे तुम, अब बीवी की बात आई तो माँ को झुठला रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा वो क्यों करेगी। यकीन नहीं आ रहा तो जाके पूछो अपनी बीवी से कि फोन पे माँ को क्या बता रही थी। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। झूठ बोल रही हूँ क्या मैं? जाके पूछो ना। अच्छा चाहता हूँ, आप गुस्सा ना करें प्लीज। नहीं अभी पूछो जाके उससे। जा रहा हूँ, रिलैक्स, काम डाउन।
घर की बातें माँ को बताएगी। इसका तो दिमाग करती हूँ मैं सही। फयाज, आप मैं भी आपसे ही बात करने आ रहा था। ये भी अच्छा है, बल्कि मैं खुद इस मामले को निपटाने आया हूं। देखिए अयाज भाई, कल जो भी हुआ मुझे उसके लिए अफसोस है। कल जो भी हुआ, इस औरत ने हमारे रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आपको भी तो तहम्मुल से काम लेना चाहिए। घर की बात कोई थाने में तो नहीं लेकर जाता ना। घर? किस घर की बात कर रहे हो अशर, जो इस औरत ने बर्बाद कर दिया? इस जैसी औरत घर में रखने के लायक है? अयाज भाई, अब आप ज्यादती करें। नहीं, ज्यादती नहीं कर रहा मैं, ज्यादती नहीं कर रहा, बल्कि अपनी मुश्किल आसान कर रहा हूं। खैर, इसको तो अब तुम अपने पास ही रखो, जहेज का सामान और कागजात वगैरह मिल जाएंगे तुम्हें। और तुम फरहीन में अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। अयाज बेटा नहीं, ऐसी। फरीद, सजल पानी लेके आओ। पानी, फरीद, मेरा बच्चा, फरीद, मेरा बच्चा। फरीद उठना, सजल जल्दी से पानी लेकर आओ। अशर देखो ना मेरी बच्ची। नहीं, अभी हम किसी सूरत में नहीं मिल सकते हैं। पर क्यों? अब तो ये मामला खत्म हो गया ना। समीर, समझने की कोशिश करो। वैसे भी ना अशर को शक हो गया कि वहां कोई लड़की वड़की नहीं थी। फरहीन, तो इसमें इतनी क्या मसले की बात है? मैं करता हूँ ना कुछ। अरे तुम रहने दो। देखो, अगर अम्मी को पता चल गया ना कि तुम्हारा फोन आया हुआ है, वो तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की चटनी बना देंगे। एक बार मुझे घर आने दो बस। तुम देखना, 2 मिनट में उनको कन्विंस कर लूंगा मैं। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करके अब तू मुझे उल्लू बनाएगा। तू आ मेरे सामने, आ, मैं तेरा वो हशर करूंगी कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। आंटी प्लीज मेरी बात सुने पहले आप। एक लफ्ज नहीं सुनना मैंने। तू दफा क्यों नहीं हो जाता हमारी जिंदगियों से? अम्मी इधर दे यार, क्या हो गया आपको? बेशरम, तेरी डिटाई की कोई हद है कि नहीं? हाँ, अपना घर तबाह करके अभी भी सुधरी नहीं है तू? अम्मी क्या मसला है यार? हर बात में मेरे पे हाथ उठा लेती हैं आप। क्या चाहती हैं मुझसे? मेरा बच्चा, थोड़ी परेशानी हो ऐसे थोड़ी करते हैं कोई। यहाँ